मणिपुर में क्यों हालात बदतर हुए? दरअसल मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 10 साल पुरानी सिफारिश अमल में लाने के लिए कहा है। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल करने की बात कही गई। घाटी में रहने वाले मैतेई समुदाय के हक में यह आदेश पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी और नगा समुदायों को रास नहीं आया। मणिपुर में 16 जिले हैं। राज्य की जमीन इम्फाल घाटी और पहाड़ी जिलों के तौर पर बटी हुई है। मणिपुर की 28 लाख आबादी में से 53% मैतेई हैं। मणिपुर के भूमि क्षेत्र का लगभग 10% हिस्सा इन्हीं लोगों के प्रभुत्व वाला है। मैतेई जाति के लोग हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ये लोग मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में बसे हुए हैं। दूसरी ओर पहाड़ी जिलों में नगा और कुकी जनजातियों का दबदबा है। ये दोनों जनजातियां मुख्य तौर पर ईसाई हैं। मणिपुर में घाटी का इलाका सबसे ज्यादा आबादी वाला है। बाकी की जनसंख्या पहाड़ी जिलों के 90% भूमि क्षेत्र में बिखरी हुई है। इन पहाड़ी जिलों में आरक्षित वन क्षेत्र है। चुरा चांदपुर जैसे 4 पहाड़ी जिलों में कुकी समुदाय का वर्चस्व है। यही हालात सबसे ज्यादा बेकाबू हुए और सेना को फ्लैग मार्च करना पड़ा। मणिपुर में फिलहाल कुकी और नगा समेत 34 समुदायों को जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। ये समुदाय 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की 41% आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। कुकी जातीय समूह मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रहा है। इन जनजातियों का कहना है कि अगर मैतेई समुदाय को आरक्षण मिल जाता है तो सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में उन्हीं का दबदबा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वो ही ज्यादातर आरक्षण हथिया लेंगे। 2017 से मणिपुर में बीजेपी के एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं। वो पहले कुछ समय तक कांग्रेस में भी रह चुके हैं। I also apprise the present situation that it was because of the misunderstanding and communication gap between the two communities. We are having around 35 communities together here since time immemorial. मैतेई समुदाय बीते 10 साल से राज्य सरकार से आरक्षण की मांग कर रहा है। राज्य सरकार की ओर से कोई फैसला न किए जाने पर मैतेई जनजाति कमेटी ने कोर्ट का रुख किया। 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को जनजाति में शामिल करने के मुद्दे पर तेजी से अमल लाने के लिए कहा। ऐसे किसी भी फैसले को अमल में लाने से पहले राज्य सरकार को केंद्र को सिफारिश भेजनी होती है, जो उसने अब तक नहीं भेजी। मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने के मुद्दे पर ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने विरोध जताना शुरू कर दिया। 20 अप्रैल 2023 को हिल एरिया कमेटी ने मणिपुर हाई कोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। मैतेई समुदाय की ओर से इसे कोर्ट की अवमानना बताते हुए याचिका दायर की गई। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने हिल एरिया कमेटी और ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन को नोटिस जारी किए। साथ ही मणिपुर के डीजीपी को 8 मई को कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा। इसी घटनाक्रम के बाद ही 3 मई को ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च के तहत कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए और अप्रिय घटनाएं हुई। ब्रिटेन किंग की ताजपोशी आज के दौर में कितनी तर्कसंगत। 6 मई 2023 को किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी से दुनिया ने उसी शाही ठाट बाट के दीदार किए जिसके लिए ब्रिटेन का राजघराना मशहूर है। इनमें 12वीं सदी के एक चम्मच से पवित्र तेल छिड़के जाना भी शामिल है। वहीं 700 साल पुरानी कुर्सी भी समारोह का हिस्सा बनी। इस कुर्सी में एक पत्थर भी लगा है। पुराने जमाने में कहा जाता था कि जब इस पत्थर को शाही तख्त का वाजिब वारिस दिखता था तो उससे चिंगाड़ निकलती थी। कई लोगों का मानना है कि इस तरह का कार्यक्रम 2023 के आज के जमाने से कहीं मेल नहीं खाता। ये सदियों पुरानी लकीर का फकीर होने जैसा है। पिछले लगभग 1000 साल से ब्रिटेन में ताजपोशी समारोह में कोई बदलाव नहीं आया। यूरोप के दूसरे हिस्सों की बात की जाए तो वहाँ के शाही शासकों ने लंबे अरसे पहले ही ताजपोशी के तड़क भड़क भरे समारोहों से खुद को अलग कर लिया। जिस तरह के सर्वे के नतीजे आए हैं उनके मुताबिक ब्रिटेन में भी ऐसे आयोजनों को लेकर लोगों की दिलचस्पी कम हो रही है।
ब्रिटेन में पिछला ताजपोशी समारोह 1953 में हुआ था। तब 8000 मेहमानों ने शिरकत की थी। किंग चार्ल्स की ताजपोशी में उनकी मां की ताजपोशी की तुलना में 1/4 मेहमान बुलाने का फैसला किया गया। ये कवायद शायद दुनिया को ये दिखाने के लिए की गई कि समारोह का खर्च तर्कसंगत दिख सके। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि ब्रिटेन के आम लोग इन दिनों पैसे की किल्लत का सामना कर रहे हैं। ऐसे में आलोचकों का कहना है कि ताजपोशी पर करोड़ों खर्च किए जाना जनता के पैसे की बर्बादी है। स्लॉग ओवर। मक्खन को रात को घर लौटते वक्त सुनसान इलाके में एक लुटेरे ने घेर लिया। लुटेरे ने मक्खन से चाकू की नोक पर कहा, अपनी जिंदगी सलामत चाहते हो तो जितने पैसे भी तुम्हारे पास हैं चुपचाप मुझे सौंप दो। इस पर मक्खन ने लुटेरे से कहा, भाई मैं शादीशुदा हूँ, ना मेरे पास पैसे हैं और ना ही कोई जिंदगी। ये सुन लुटेरा जज्बाती हो गया और उसने मक्खन को तपाक से गले लगा लिया। फिर दोनों मिलकर थोड़ी देर रोते रहे। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।